पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक ऐसा बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं करता था, हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये है कि उसका काम ठप हो गया। वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रिफ्ता रिफ्ता ऐसा वक्त आया कि उसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी बची, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। ये फैसला करना दुश्वार था, उनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसे बेवकूफ़ों पर तगने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा, मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी किसी को कमाने नहीं दूंगा। ये हकीकत है। तुम काम नहीं कर सकते हो तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर उससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है, बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है, बादशाह को कहो कि तुम्हें कुछ भी दे दे। नई ने ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर उससे कहा वो नाई के कुछ भी दे दे। कुछ भी क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए। नाई का अपना दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। उसने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दे। कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई और कुछ भी किए मसले निकाला। वो बोला, हाँ, कोई भी जमीन दे दे। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक उजड़ी बिछड़ी जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बगोला हो गई और उसे खूब डांटा। ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की? नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त ना कर सके? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी अज़राई ने बोला। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी क्या करे। आखिर उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। उसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उसके करीब आता वो उसे बैठ जाती जैसा कुछ भी न कर रही हो। उस जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहे कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर जमीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चोर नाई के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि इसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ अशरफी की 5 देगे दफन की थी, मगर हमें इनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को ये बात मत बताना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएंगे और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया वो किसी को नहीं बताएगा। मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस गए तो चोर अपने साथी ले आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया, मगर उन्हें वहां कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई और बीज उधार लाई और जमीन में बो दिया। हाल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतना पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपाया। चोरों ने ये देखा, बहुत गुस्से में आए और नाई के घर गए और उससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी, मैंने तुम्हें बताया था कि जमीन में सोना है लेकिन तुम्हें ये नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपा है लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया। चोर वापस चले गए लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपाते देख लिया।
नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है वो किसी को नहीं मिलेगा, बैल के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को अपने कमीन गाह से निकला और मटका लेकर छत पर हो गया। सब चोर मिलकर बैल जंगल में पहुंचे, माल बांटने की तैयारी शुरू करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को शोभा न हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में घप अंधेरा था। चोरों ने मटके से टोल मटोल करके मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली। साथ ही साथ ठोक ठोक करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई के बजाय पल्ले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। वो बोली, तुमने 2 मरतबा मुझे बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी